हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल सफलता के राज में। तो आइए हंसते और मुस्कुराते हुए तैयारी करते हैं आगे की। तो आज का चैप्टर है आपका रस। और रस पढ़ने के लिए आपको मेरा पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। पूरा वीडियो देखेंगे आपको एक ही वीडियो में पूरे रस तैयार हो जाएंगे और आपका रस संबंधित क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। हिंदी के किस आचार्य ने छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया? रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, देव ने, भिखारी दास ने? तो देव ने किया है। किसने किया है? देव ने। हिंदी साहित्य में छल नामक संचारी भाव को कवि देव ने प्रचारित किया है। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। वस्तुतः चिंता आदि चित्त वृत्तियों को संचारी भाव कहते हैं। यह स्थायी भाव के सहायक होते हैं। यह स्थायी भाव के सहायक होते हैं। फिर है आपका रस सामग्री किस विकल्प में दी गई है? रस सामग्री किस विकल्प में दी गई? तो छंद, अलंकार, गुण, रीति, विभाव, अनुभव, संचारी भाव, स्थायी भाव, आविधा, लक्षण, उत्प्रेक्षा, प्रतीक, बिंब, प्रतिबिंब, रसाभास, काव्य दोष। तो ये तो कोई है ही नहीं। विभाव, अनुभव, संचारी भाव, स्थायी भाव, ये आपके रस सामग्री हैं। ओके। फिर आता है आपका रस के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से? स्थायी भाव, विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने रस की व्याख्या करते हुए कहा है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद निष्पत्ति। विभाव, अनुभव, व्यभिचारी भाव के संयोग से जिसकी निष्पत्ति होती है, उत्पत्ति होती है, वही अर्थात विभाव, अनुभव, व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, उसे रस कहते हैं। रति, हास, शोक, क्रोध तथा भय क्रमशः श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र तथा भयानक रस के हैं। अनुभव, विभाव, स्थायी भाव, संचारी भाव। तो रति, हास, शोक, क्रोध तथा भय क्रमशः श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र तथा भयानक रस के स्थायी भाव हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए, कई क्वेश्चन इसमें तैयार हो जाएंगे। स्थायी भाव हृदय में नित्य विद्यमान भाव है। आलंबन विभाव जिसके सहारे स्थायी भाव उत्पन्न होता है। और भाव उद्दीपन विभाव मनोविकारों की उत्पत्ति करने वाला होता है। अनुभव विभाव के बाद उत्पन्न होने वाला भाव होता है। संचारी भाव स्थायी भाव के पोषक हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, शब्दार्थों ते शरीर रस आत्मा, शरीरम रस आत्मा। यह कथन इनमें से किसका है? भरत मुनि का, राजशेखर का, विश्वनाथ का, भामा का। शब्दार्थों ते शरीरम रस आत्मा, यह कथन आचार्य राजशेखर का है। काव्य लक्षण काव्य की परिभाषा के संदर्भ में अन्य महत्वपूर्ण कथनों में शब्दार्थों संहितो काव्यम भामा का है। ये नोट कर लीजिए आप लोग। शब्दार्थों संहितो काव्यम भामा का है। शरीरम ताव दृष्टार्थ व्यविच्छिन्ना पदावली दंडे का है। रीतात्मा काव्यस्य वामन का है। काव्यस्य आत्मना ध्वनि आनंदवर्धन का है। शब्दार्थों सहितो वक्र विव्यापार शालिनी कुंतक का है। औचित्यम रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम क्षेमेंद्र का है। तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावन अलंकृति ही क्वापि मम्मट का है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम विश्वनाथ का है। रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्द काव्यम जगन्नाथ का है। ये आप मान के चलिए कि काव्य शास्त्र का जो है ये चैप्टर, इसमें एक क्वेश्चन जरूर फंसता है, मतलब आता है पेपर में। तो ये आप बिल्कुल नोट कर लीजिए इनको और रिपीट करते रहेंगे तो तैयार होते जाएंगे। काव्य शास्त्र के संदर्भ में नवरस के क्या अभिप्राय हैं? नवरस से क्या अभिप्राय है? नवीन रस नवरस, श्रृंगार रस नवरस। तो नवरस
काव्यशास्त्र के संदर्भ में नवरस से अभिप्राय नवरस से है। ये नवरस इस प्रकार हैं: श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस तथा शांत रस। फिर है आपका रसो वसह। रस के से संबंधित इस कथन का उल्लेख इनमें से किस ग्रंथ में हुआ है? ऋग्वेद में, अग्निपुराण में, तत्तुरीय उपनिषद में, नाट्यशास्त्र में। तो ये हुआ है तैत्तिरीय उपनिषद में। रस से संबंधित इस कथन का उल्लेख तैत्तिरीय उपनिषद कथन ग्रंथ में इस प्रकार से हुआ है: रसो वैसा। विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोग दृढ़ निष्पत्ति को प्रतिपादित किया है। किसने प्रतिपादित किया? अभी आगे जो बताया गया उसी में से है। विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोग निष्पत्ति दंडी ने, भरत मुनि ने, वामन ने, अभिनवगुप्त ने। तो भरत मुनि ने। नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने रस की व्याख्या करते हुए कहा है: विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोग दृश्य निष्पत्ति ही, अर्थात विभाव अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इनके इस सूत्र में स्थायी भाव का उल्लेख नहीं है। भरत मुनि कृत नाट्यशास्त्र के अनुसार अनुभावों का विशेष उपयोग अभिनय की दृष्टि से होता है। भरत मुनि ने श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स और अद्भुत सहित कुल 8 रसों को नाट्य प्रयोग में स्वीकारा है। 9वें रस शांत का इसमें वर्णन नहीं है। प्रसिद्ध रस सूत्र विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोग दृश्य निष्पत्ति के प्रतिपादक आचार्य हैं भरत मुनि। उसमें ऊपर भी बताया गया आपको भरत मुनि। विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोग दृश्य निष्पत्ति सूत्र की किस आचार्य का है? भरत मुनि का। आचार्य भरत मुनि का। भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? नाट्यशास्त्र में किया है भरत मुनि ने। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छी बुक है जिससे हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, किसका कथन है? भरत मुनि का। फिर है आपका नाटक के संदर्भ में भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है 9, 11, 10, 8। तो 8 बताए गए ऊपर आपको। शांत रस इनका नहीं है, इन्होंने शांत रस का वर्णन नहीं किया है नाट्यशास्त्र में, केवल 8 रस का वर्णन किया है। फिर है रस की संख्या कितनी? रस की संख्या 8 किसने मानी? भरत मुनि ने मानी। आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया? शांत रस को, करुण रस को, भयानक रस को, अद्भुत रस को। तो किसको नहीं किया है? शांत रस को। रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता थे भरत मुनि, दंडी, भामा, भट्ट, लुलट। तो भरत मुनि थे। रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता भरत मुनि थे। नाट्यशास्त्र भरत मुनि का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। आचार्य भरत मुनि के रस सूत्र के प्रमुख 4 व्याख्याता हैं: भट्ट लोलट उत्पत्तिवाद, शंकुक अनुमितिवाद, भट्टनायक भुक्तिवाद तथा अभिनयगुप्त अभिव्यक्तिवाद। देखो इसमें भी आपके 8 से 10 क्वेश्चन छिपे हुए हैं। भट्ट लोलट उत्पत्तिवाद के हैं, शंकुक अनुमतिवाद के हैं, भट्ट नायक भुक्तिवाद के हैं और अभिनयगुप्त अभिव्यक्तिवाद के हैं। इसमें भी कई क्वेश्चन बनते हैं, पूछ लेता है कभी कभी पेपर में। विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अनुभाव, संचारी भाव, विभाव, स्थायी भाव। तो विभाव कहते हैं उनको। विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। रसानुभूति के कारण अथवा रसों को उदित करने वाली सामग्री विभाव कहलाती है। विभाव के 2 भेद होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। विभाव के कितने प्रकार होते हैं? आपको मैंने ऊपर बता दिया, 2 होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। विभाव के सामान्यतः 2 प्रकार होते हैं। विभाव के प्रकार उद्दीपन विभाव
आलम्बन विभाव। स्थायी भाव को उद्दीपित करने वाले मनोविकारों को उद्दीपन विभाव कहते हैं, और आलम्बन विभाव जिनका आलम्बन करके स्थायी भाव उत्पन्न होता है उन्हें आलम्बन विभाव कहते हैं। विभाव के भेद: आश्रय और आलम्बन, अनुभाव और संचारी भाव, आलम्बन और उद्दीपन। आश्रय और उद्दीपन तो ये आपको ऊपर बताया गया, आलम्बन और उद्दीपन। अगला क्वेश्चन है आपका, जो विषय वस्तु या परिस्थिति स्थायी भाव को उद्दीप्त करे अर्थात तेजी प्रदान करे उसे क्या कहते हैं? आलम्बन विभाव, उद्दीपन विभाव, स्थायी भाव, अनुभाव। तो जो विषय वस्तु या परिस्थिति स्थायी भाव को उद्दीप्त करे अर्थात उसे तेजी प्रदान करे उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे शांत रस के लिए सत्संग और तीर्थाटन, धर्मोपदेश इत्यादि। तो ये आपका आया उद्दीपन विभाव। भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता का संबंध भाव के किस भेद से है? अनुभाव से, स्थायी भाव से, विभाव से, संचारी भाव से। तो आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। जैसे रस्सी से भयभीत व्यक्ति के मन में उत्पन्न चिंता, रस्सी से भयभीत व्यक्ति के मन में उत्पन्न चिंता, शंका, जड़ता, उन्माद आदि का भाव संचारी भाव है। संचारी भाव पानी के बुलबुले की भांति बनते हैं और बिगड़ते हैं। अतः स्पष्ट है कि भाव शांति, भाव संधि, भाव सबलता का संबंध संचारी भावों से है। वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जो प्रकट हो वो है संचारी भाव, विभाव, अनुभाव, भाव। तो ये अनुभाव है। वाणी और अंगों के अनुभव अभिनय द्वारा जो प्रकट होता है वो अनुभाव है। मानव मन में स्थायी भाव से जागृत होने पर कुछ शारीरिक चेष्टाएं भी उत्पन्न होती हैं जिसे अनुभाव कहा जाता है। जैसे सांप को देखकर व्यक्ति चिल्लाने लगता है, भागने लगता है, तो उसकी यह शारीरिक चेष्टा है, अनुभव कहलाती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए। अनुभवों के भेद के विषय में आचार्यों में मतभेद है। भरत ने अनुभवों के 3 भेद किए हैं, वाचिक, अंगिक और सात्विक। और भानुदत्त ने इसके 4 भेद माने हैं और उनके भी नाम भी आचार्य भरत से कुछ भिन्न दिए हैं, जैसे कायिक, मानसिक, आहार्य और सात्विक। मन की चेष्टाओं को कायिक अनुभव माना जाता है। भिन्न भिन्न परिस्थितियों में आश्रय द्वारा भ्रू संचालन, कटाक्षपात और क्रियाएं करना कायिक अनुभव है। इन अनुभवों को उत्पन्न करने के लिए आश्रय को यत्न करना पड़ता है, इसलिए इन्हें यत्नज अनुभव भी कहते हैं। इनकी संख्या अनिश्चित है, कोई निश्चित नहीं कर पाया कि कितनी संख्या थी इनकी। मन की चेष्टाएं मानसिक अनुभव कहलाती हैं। अंतःकरण की भावना के अनुकूल मन में हर्ष, विषाद आदि के उद्वेगन को मानसिक अनुभव कहते हैं। मन के भाव के अनुकूल भिन्न भिन्न प्रकार की कृत्रिम वेशभूषा धारण करने को आहार्य अनुभव कहते हैं। सात्विक अनुभव से वे होते हैं जो सहज स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होते हैं। इनके उत्पन्न होने में आश्रय को कोई यत्न नहीं करना पड़ता है, अतः इन्हें यत्नज अनुभव भी कहते हैं। इनकी संख्या 8 है। स्तंभ, श्वेत, रोमांस, स्वरभंग, प्रकंप, वेपथु, वैवर्ण, रंगहीनता, अश्रु, प्रलय, मूर्छा। ये अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इनकी संख्या 8 है। सात्विक अनुभव वे होते हैं जो सहज स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होते हैं। इनके उत्पन्न होने में आश्रय को कोई यत्न नहीं करना पड़ता है, अतः इन्हें आयत्यनज अनुभव भी कहते हैं। इनकी संख्या 8 है। स्तब्ध, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, प्रकंप को ही बेपथु कहते हैं। वैवर्ण, रंगहीनता जिसमें कोई रंग नहीं होता है। अश्रु, प्रलय, मूर्छा, प्रलय को ही मूर्छा कहते हैं। रोमांच किस तरह का अनुभव है? सात्विक, कायिक, आहार्य, उपरोक्त में से कोई नहीं है तो सात्विक है। वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कायिक, मानसिक, आहार्य, सात्विक तो आहार्य हैं।
भरत के रस सूत्र में निहित संयोग का अर्थ भोज्य, भोज्य, भोजक भाव तथा निष्पत्ति का अर्थ है भुक्ति, आस्वाद, आस्वाद की स्थापना की किस व्याख्याकार ने की है? भट्टलोलट ने, श्री शंकुक ने और अभिनवगुप्त ने कि भट्टनायक ने? तो भट्टनायक ने की है। भोजक भाव तथा निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति है और भुक्ति उसका जो भुक्तिवाद है उसका भट्टनायक ने किया। अब देख लीजिए, इसमें आप इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आचार्य भरत मुनि के प्रसिद्ध रस सूत्र विभावानुभाव, व्यभिचारी भाव, संयोग, दृश्य, निष्पत्ति तथा इसके व्याख्याकार कौन कौन से? आचार्य, सिद्धांत और निष्पत्ति का अर्थ, संयोग का अर्थ और दर्शन। तो आचार्य भट्टलोलट है उत्पत्तिवाद के। उत्पत्तिवाद का सिद्धांत किसने किया है? भट्टलोलट ने। और निष्पत्ति का अर्थ होता है उत्पत्ति, संयोग का अर्थ होता है उत्पाद्य, उत्पादक संबंध, है ना। उत्पत्तिवाद बताया गया ना आपको, तो इसका है उत्पत्तिवाद। तो इसके जो है भट्टलोलट हैं और इनका मीमांसा, इनका दर्शन जो है वो मीमांसा है। शंकुक अनुमतिवाद के हैं। अनुमतिवाद के कौन है? शंकुक। अनुमति अनुमान्य, अनुमापक संबंध, ये न्याय देते हैं, अनुमति के न्याय देते हैं। भट्टनायक भोगवाद के हैं। भुक्ति, अवसाद, आस्वाद, भोग मतलब जब खाते हैं तो उसका स्वाद आता है, तो ये भुक्तिवाद के हैं, भोग करते हैं। भोज्य, भोजक, संबंध, संख्या, सांख्य। अभिनवगुप्त अमिश व्यक्तिवाद, अभिव्यक्तिवाद, व्यंग, व्यंजक संबंध, वेदांत। इस प्रकार भरत मुनि ने के रस सूत्र में निहित संयोग का अर्थ है भोज्य, भोजक, भाव तथा निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति और स्वाद भट्टनायक ने माने हैं। तो भट्टलोलट उत्पत्ति करते हैं, शंकुक अनुमति देते